हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हमारा सेकंड चैप्टर अब सिलेबस में नहीं रहा। लॉकडाउन के चलते हुए इस गवर्नमेंट ने 30% सिलेबस कम कर दिया है। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर उसमें से हटा दिया गया है। ठीक है, मतलब एग्जाम में अब सेकंड चैप्टर नहीं आएगा। तो हम अब सीधा स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड चैप्टर, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है बच्चों, तो बस स्टार्ट करते हैं। तो जो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है बच्चों ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। देखो जहाँ पे x और y दोनों हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल, मतलब चर होते हैं। ठीक है भाई, और ए बी सी हमारे क्या होंगे, कांस्टेंट। ये हो गई। और a एंड b आर नॉट इक्वल टू 0। देखो भाई, ए होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब होता है कि ए और बी दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। ठीक है, या तो ए 0, मतलब दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते, या तो ए 0 होगा या फिर बी 0 होगा। इस कंडीशन में चलेगा, पर दोनों एक साथ 0 नहीं होगा। इसका मतलब यही होता है। ठीक है बच्चों, तो नाउ ये हमारा हो गया यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो बच्चों, एक एग्जाम्पल के अच्छे समझाता हूँ। जैसे 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई, टू वेरिएबल्स इन लीनियर इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो हम इसे यहाँ पे लिख सकते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। देखो बच्चों, अब इसके सॉल्यूशन कितने हो, इसका सॉल्यूशन क्या हुआ। सॉल्यूशन मतलब कि x, देखो भाई x और y की वो वैल्यू, ठीक है, x और y सॉल्यूशन कैसे निकालता है। देखो x और y की वो वैल्यू जिस पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। इक्वेशन क्या हो जाए हमारे पास, सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, हम यह कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आर एच साइड के बराबर हो जाए, तो हमारा वो सॉल्यूशन होता है। ठीक, हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सॉल्यूशन ढूंढना है। देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे x का ले लेता हूँ 0 और y का ले लेता हूँ 2, तो कितना आएगा, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2, तो 6 इंटू 6। इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर 0 और y बराबर 2 पे क्या है इसका सॉल्यूशन है। ठीक है भाई, इसी प्रकार मैं और ले सकता हूँ यहाँ पे कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। में क्या ले सकता हूँ यहाँ पे, x बराबर 3 ले सकता हूँ, y 0 ले सकता हूँ। तो कितना आएगा, 2 इंटू 3, 3 इंटू 0, तो 6 इंटू 6। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम देखो, तो यहाँ पे ये वैल्यू भी इसकी क्या हुआ, सॉल्यूशन हो गया। इस इक्वेशन का ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो हम इस एक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, कोई बच्चा बता सकता है। देखो बच्चों, लास्ट ईयर मैंने तो आपको पढ़ाया था कि इसे हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये देखो, ये हमारा होता है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा मूल बिंदु जाएंगे 0 0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे यहाँ पे रिप्रेजेंट करा, 1 2 3 और यहाँ पे 4। तो जैसे यहाँ पे मैंने दो सॉल्यूशन आए थे अभी कि कौन कौन से, एक्स और वाई की दो वैल्यू लिख रखी थी मैंने यहाँ पे इस तरह से। एक्स की वैल्यू मैंने क्या रखा था 0, तो वाई की 2 आई थी, और एक्स की 3 तो वाई की 0। ठीक है, ये तो है एक्स 0 वाई 2 एक्स 3 वाई 0। इस पे ये इक्वेशन क्या हुई थी, सेटिस्फाई हो गई थी। तो इसके अंदर रखो एक्स की वैल्यू 0, वाई की 2, वाई की 2, यहाँ पे आएगा पॉइंट हमारा 0 और 2, और यहाँ पे एक्स की 3 वाई की 0, तो पॉइंट यहाँ पे आएगा। अब इसको इससे मिला दो।
ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हमें एक चीज़, दो चीज़ पता चल गई कि जो टू वेरिएबल इन टू इक्वेशन वो हमेशा क्या लाइन देती है, स्ट्रेट लाइन देती है। ठीक है बच्चों, स्ट्रेट लाइन देती है, मतलब सीधी रेखा देती है। दूसरी कि जो भी पॉइंट होंगे, जो भी पॉइंट इस लाइन पे आएंगे वो सभी से क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, मतलब जो भी पॉइंट इस लाइन पे वेरी करेगा वो इस इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन का, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जो हमारी इक्वेशन है ये, इस इक्वेशन में क्या होगा, वो सॉल्यूशन होगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपके स्टेज समझ में आ चुका होगा। तो आगे चलते हैं। देखो बच्चों, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा सिर्फ एक इक्वेशन ax + by + c = 0। अब हम लेंगे इसके अंदर दो इक्वेशन लेंगे। जैसे मैंने ली यहाँ पे इक्वेशन, देखो बच्चों हमने यहाँ पे क्या ली, दो इक्वेशन ले, a1x + b1y + c1। वही यहाँ पे a1 b1 और c1 क्या है, कॉन्स्टेंट हो जाएंगे, और एक्स वाई हमारे क्या है, वेरिएबल है। और a1 x b1 और c1 कैसे नंबर है हमारे यहाँ पर, रियल नंबर है। ठीक है, लिख भी सकते हैं यहाँ पे कि a1 b1 और c1 आर, और a2 b2 और c2 ये भी तीनों कैसे नंबर है हमारे, आर रियल नंबर। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों यहाँ पे हमें क्या मिली, एक स्ट्रेट लाइन मिली है। ठीक है, इसका मतलब इसी इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और इससे भी क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो उसके हमारे किस तरह से हो सकते हैं जो सॉल्यूशन होंगे। देखो बच्चों, या तो वो लाइन आपस में क्या होगी, एक दूसरे को काट रही होगी, या फिर एक दूसरे के समांतर होगी, या फिर एक दूसरे के ऊपर होगी। इसे हम बोलते हैं प्रतिच्छेद रेखा। इसे बोलते हैं हम समांतर, और इसे बोलते हैं हम समपाती। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो एक्सरसाइज है 3.1, हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, और ये बताना है कि वो समांतर होगा, प्रतिच्छेद रेखा होगी, या फिर समपाती रेखा होगी। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखो भाई, पहला क्वेश्चन है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे सादुनी आयु का था। ठीक है, तो देखो भाई, तो माना, दो वेरिएबल लेने, माना पुत्री की आयु, माना पुत्री की आयु x, और जो आफताब है, माना पुत्री की आयु x, आफताब की आयु y, आफताब की आयु y। तो क्वेश्चन है तुम्हारा, तो कह रहा 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व की बात चल रही है भाई। 7 वर्ष पूर्व, तो आफताब की आयु कितनी जाएगी भाई, y-7, और उसकी पुत्री की आयु जाएगी x-7। तो क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब वो उससे कितना आयु का था, 7 गुनी आयु का था। ठीक है, तो y-7, तो 7x - 49, वो यहाँ पे हमारी आ गई। अब इन सबको इधर लेके जाओ भाई, तो y को लेके जाओ इधर, -7 इस लेके जाओ इधर, प्लस के 49, 7x - y, तो ये हो गया 7x - y = 42, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है भाई, अब हमें ऐसे ही इक्वेशन सेकंड बनानी है। तो सेकंड हो जाएगा तुम्हारा कि अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष की बात है, तो पिता की 3 वर्ष कितनी हो जाएगी, y+3, और पुत्री की हो जाएगी x+3। तो क्या कह रहा है, 3 वर्ष बाद 3 गुनी आयु का था। ठीक है भाई, तो y+3, 3x+9, इसको उधर लेके जाओ, तो 3 - 9 या 3x - y,
या 3x माइनस वाई बराबर -6। इक्वेशन 2। हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई बच्चों, एक फर्स्ट आ गई, एक 2 आ गई। अब हमें इसे इनके सोल्यूशन निकालने हैं और एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो कौन सी रेखा आ रही है, प्रतिच्छेद रेखा, समांतर या फिर समपाती रेखा आएगी। देखो बच्चों, हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी ये थी। इसके अंदर पहले हम इसके सोल्यूशन फाइंड करते हैं, ठीक है। सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, या तो वही तरीका है अपना RHS इक्वल टू LHS, ठीक है, उस तरह से कर सकते हैं। या फिर एक तरीका और है, यहाँ पे मैं वाई की वैल्यू निकाल लेता हूँ। वाई की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, तो 7x 42 को मैं इधर लेकर आया, माइनस के 42 हो गई, इधर कितना आ जाएगा ये 5। तो वाई की वैल्यू मेरे पास आ गई 7x माइनस 42, ठीक है। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई भाई, वाई की वैल्यू। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरह एक डायग्राम ड्रॉ करो और यहाँ पे रखो x, यहाँ पे रखो y। अब अपने पास से x की कोई भी वैल्यू पुट करो उसके अंदर। और जैसे मैंने यहाँ पे पुट किया 6, कि अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 6 रख रहा हूँ तो कितना आ जाएगा, 7 इंटू 6 माइनस 42, 42 माइनस 42 कितना आ जाएगा 0, ठीक है। इस तरह से वैल्यू पुट करके देखनी है इसके अंदर। अब क्या रखोगे, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 7 रख रहा हूँ तो 7×49 कितना जाएगा, 7 आ जाएगा प्लस का। अगर मैं यहाँ पे 5 रख रहा हूँ तो यहाँ पे कितना जाएगा, -7, ठीक है भाई, क्योंकि 7 5 35 में से 42 हो गया तो -7 बचेगा। अब यहाँ पे एक डायग्राम बनाओ इस तरह से, नहीं यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, डायग्राम। देखो बच्चों, ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब हम इसकी वैल्यू इसके अंदर रखते हैं। देखो पहली वैल्यू क्या थी इसकी, 6 और 0, मतलब x की वैल्यू 6 तो ये रही यहाँ पे, और y की वैल्यू 0 यहीं पर रहेगी। तो ये वहाँ पे पॉइंट आ गया हमारा 6 और 0, ठीक है। दूसरी वैल्यू क्या थी, 7 मतलब यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7। तो इसे इस तरह से ड्रॉ करो, जहाँ भी ये कट करेगा ऊपर से नीचे से, वही हमारा क्या होगा, पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना जाएगा, 7 और 7। उसके बाद +5 -7, +5 मतलब ये रहा पॉइंट, और -7 मतलब कहाँ पे आएगा, जहाँ पे भी ये काटेगा, सो जी ज़्यादा कट रहा है, यहाँ पे काटेगा ना, यहाँ पे आएंगे 5 और -7। देखो भाई, ये तीनों पॉइंट एक ही उसमें काट रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे इस तरह से मिला सकते, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी आपको, ठीक है। ये आपको क्या ड्रॉ होगी, एक स्ट्रेट लाइन, तीनों पॉइंट है 7 7 6 0 -5 7, 5 और -7, ठीक है भाई। अब सेम हमें सेकंड इक्वेशन लेनी है। ये हमें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन गिवन हो गई, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन से 3x माइनस 5 बराबर -6, तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। 3x इनके प्लस का 6 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा y, तो y बराबर इक्वेशन आ गई 3x + 6। तो फिर यहाँ पे वही ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और एक जगह x एक जगह y, कितना आ सकता है देखो भाई, एक सेकेंड। देखो भाई, अब हम यहाँ पे भी कुछ भी वैल्यू निकाल सकते हैं अपने पास से। देखो भाई, अगर मैं यहाँ पे -2 रखता हूँ तो 3 - 2 कितना आएगा, 0 वैल्यू हो जाएगी y की। -1 रखूँगा कितनी आएगी, +3 आएगी। और अगर -3 रखूँगा तो कितना आएगा, -3 आएगा, ठीक है। तो यही पॉइंट मुझे इसके अंदर रखने हैं। पहला पॉइंट है -2 0, तो -2 और 0 यहाँ पर जाएगा, ये आ गया -2 और 0। दूसरा पॉइंट है -1 और 3, -1 x की वैल्यू -1 और 3, मतलब यहाँ पे आएगा पॉइंट, ये यहाँ पे काटेगा इस तरह से इसको, ये जो है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है -3 और -3, मतलब पॉइंट आएगा कुछ यहाँ से, कुछ इस तरह से -3 और -3, ठीक है। देखो भाई, अब यहाँ पर भी हमें एक स्ट्रेट लाइन गिवन हो रही है, यदि 3 3 यहाँ पे -1 और 3, ठीक है। तो देखो भाई, ये स्ट्रेट लाइन भी थोड़ी सी
जब आप ग्राफ पेपर बनाओगे इससे तो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। तो इस तरह से ये शायद एक दूसरे की क्या होगी, पैरेलल लाइन होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ तो मैंने खुद हैंड से बनाया तो इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो गई है, ठीक है। जब तुम इसे ग्राफ पे बनाओगे तो एकदम एक्यूरेट आएगा और वो क्या आएगा, एक दूसरे के पैरेलल होगी, मतलब समांतर होगी, ठीक है। तो सेम आपको दोनों क्वेश्चन जो बाकी बचे हुए हैं ये ऐसे ही करने हैं, ठीक है। देखिए इक्वेशन सिंपल हो जाएगी। यहाँ पे बल्ले रखना x के अंदर रखना y, तो 3x + 6y बराबर 39 हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट आ गई। फिर उसके बाद एक और बल्ला, उसी प्रकार 3 गेंद, तो बल्ले माना हमने x माना तो x गेंद y तो +3y बराबर 3900, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। तो फिर ऐसे आपको सॉल्यूशन निकालने हैं उसके विद ग्राफिकल रिप्रेजेंट करके, ठीक है। यहाँ भी सेम ऐसे हो जाएगा। सेब को मानना x, अंगूर y हो जाएंगे, तो 2x + y = 160, 4x + 2y = 300, ठीक है भाई। तो ऐसे दोनों को समझ जाएगी इजीली, आप कर सकते हो, नहीं हो तो एक बार बता देना। ओके, थैंक यू।